बता रहे थे कि हमको बाहर कर दिया गया है कि जितने सिर्फ डेलीगेट होएंगे वो बैठेंगे। अब जो आप ये नियम दे रहे हो कि जितने डेलीगेट होएंगे वो बैठेंगे, तो डेलीगेट तो अभी चुने ही नहीं गए, कोर्ट में है मामला, तो यही खारिज हो जाता आपका ये मामला। तो आपको कायदे से सारे शेयर होल्डरों को बुलाना चाहिए था, उनकी समस्या सुननी चाहिए थी। ये सिर्फ इनने स्थगित, जो ये भ्रष्ट एमडी आया हुआ है 2 बार हटाने के बाद, इससे सिर्फ स्थगित इसलिए करा है क्योंकि शक्कर कारखाना आज 3.5 करोड़ रुपए के नुकसान में है इस साल के। ये पोल करा हुआ है, इनकी एजीएम की रिपोर्ट है, और टोटल 12 करोड़ के नुकसान में। इसका जवाब नहीं दे पा रहे थे वो, और गन्ना इतना कम क्यों लगा है इसके लिए उन्हें स्थगित करा है। पर इससे फैक्ट्री को नुकसान है, फैक्ट्री बंद होगी, इनका कुछ नहीं जाएगा, ये कहीं और जाके एमडी बन जाएंगे। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है शासन से, प्रशासन से, कि वैसे ही किसानों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है गन्ने के अलावा। आज की तारीख में केले के भाव नहीं मिल रहे हैं और बहुत बुरी हालत है किसानों की। इसका भी अगर अपन शोषण कर लेंगे, खत्म कर लेंगे, भ्रष्टाचार कर देंगे इसके अंदर, तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। फैक्ट्री बंद होगी तो बहुत सारे लोगों के घर के चूल्हे बंद हो जाएंगे और किसानों के आमदनी का रास्ता खत्म हो जाएगा। ये सब गंदगी बंद करके सीधे सीधे चुनाव करवाइए सही तरीके से, और उसमें किसानों की बात सुनिए। एजीएम जो होती है वो आम सभा इसीलिए रखी जाती है कि अगले साल का बजट प्रस्तावित करा जाता है, अगले साल काम क्या करे जाएंगे वो प्रस्तावित किए जाते हैं। जब वो ही नहीं हो पाएगा तो फैक्ट्री चलाओगे कैसे? तो आपके माध्यम से निवेदन ये है कि ये भ्रष्ट अधिकारी को हटाया जाए और फैक्ट्री में किसानों की इज्जत बरकरार रखी जाए, क्योंकि ये शिव कुमार सिंह जी का मंदिर है। शिव भैया हमेशा किसानों के साथ खड़े रहते थे, उनको इज्जत देते थे, उनके लिए सांसद पद तक भी इस्तीफा देके आ गए थे। तो आप लोग भी समझ लीजिए कि ये मंशा क्या है फैक्ट्री की, और इसको उसी आधार पे चलाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए चलाना। बस शुगर फैक्ट्री हुई थी, उसमें किस बात को लेकर हंगामा हुआ और आप लोगों की क्या डिमांड है? बस कल आम सभा जो रखी गई थी नवल सिंह सहकारी शक्कर कारखाने में, उसमें जब किसान पहुंचे आम सभा में, तो किसानों के साथ बदसलूकी और बेइज्जती जैसा व्यवहार किया गया। जब वो अंदर आने की कोशिश करे आम सभा में, तो उनको श्री एमडी, जो अब नए एमडी बन के आए हैं मकवाना जी, उनके आदेश के अनुसार उनको बाहर कर दिया। जो हमारे किसान हैं वो शुगर फैक्ट्री के मालिक हैं, वही अंशधारी भी है, शेयर होल्डर भी है, और वही गन्ना लगाते हैं जिससे शक्कर कारखाना चलता है। आज की तारीख में गन्ना कम हो रहा है, तो मेरा तो ये निवेदन था एमडी साहब से कि आपको तो सबको बुला के उनकी तकलीफ सुनना चाहिए, मगर उनने अपनी मानसिकता दिखाते हुए, कि शक्कर कारखाने को बंद करने की मानसिकता दिखाते हुए एमडी साहब के आदेश पे किसानों की बेइज्जती की। वहां खाने का आयोजन किया गया था, किसी ने भी खाना नहीं खाया, बॉयकॉट कर दिया पूरे एजीएम को, और फिर एजीएम हुई नहीं। अभी कितने लॉस में चल रही है फैक्ट्री? 3.5 करोड़ के लॉस में इस साल फैक्ट्री है, जो 12 करोड़ के लॉस पे जाएगा अगर ऐसे लोग फैक्ट्री में आएंगे और ऐसी ही अगर फैक्ट्री चलेगी। मेरा आज निवेदन है हमारे कलेक्टर महोदय से, प्रबंध संचालक से, कि आगे जाते हुए आपने क्या योजना बनाई है ये लॉस को कवर करने की और गन्ना लगवाने की, इसको जल्द से जल्द स्पष्ट करें। ज्यादा अच्छे से अच्छे भाव हमारे किसानों को दे, क्योंकि केले जैसी फसल, कपास जैसी फसल जो आज की तारीख में किसानों के लिए बहुत दुखदायी हो गई है, और गन्ना एक ऐसी फसल है जो पक्का पैसा, पहले दिन से रेट डिसाइड होता है, वो पक्का पैसा दे के जाएगी। ये परिस्थिति बनती है तो क्या चुनाव बहिष्कार जैसे भी हो सकता है? चुनाव बहिष्कार करके क्या करेंगे हमको तो चुनाव, हम न्यायालय जा रहे हैं, जबलपुर 5 बार, हाई कोर्ट जा रहे हैं। हमको तो लड़के किसानों के हक में, जो ठाकुर शिव कुमार सिंह जी का सपना था उसको खत्म नहीं करना है। आज बादरपुर मिल खत्म हो गई है, आज नेपा मिल की हालत बुरी है, आज ताप्ती मिल बंद है, बुरहानपुर के पास बचा क्या है? आज इतने साल से राज चल रहा है सरकार का, वो कौन सा उद्योग लाई है बुरहानपुर नेपा नगर में? एक भी बड़ा उद्योग आया तो मुझे नाम बता दीजिए, जो शुगर फैक्ट्री नहीं, शुगर फैक्ट्री का आधा भी हो। मतलब ये सरकार चाहती है कि बंद का फैक्ट्री बंद करना चाहिए। सरकार नहीं, सरकार में कुछ भ्रष्ट लोग हैं। सरकार हमारी क्या चाहती है ये मैं नहीं जानता हूं, मगर कुछ भ्रष्ट लोग हैं जो अपनी जेबें भरना चाहते हैं। ये इनका उद्देश्य है कि कैसे भी हम फैक्ट्री को जेब में ले लें, और ये दूध देती गाय इनको दिख रही है कि हम ये बेच दे वो बेच दे, और लॉसेज में आए कुछ भी आए इनको खत्म करें। कितने किसानों को बुलाना था, कितने किसानों को बुलाया? क्या होता है, जो डेलीगेट्स होते हैं जनरली उनको बुलाते हैं, मगर अभी चुनाव क्या है कंप्लीट हुआ नहीं है, क्योंकि अध्यक्ष सिलेक्ट नहीं हुआ है, तो डेलीगेट भी अभी सिलेक्ट नहीं हुआ है। तो इनने क्या किया, 50% से भी कम डेलीगेट्स को बुलाया,
68 डेलीगेट्स को बुलाया, जबकि 161 को बुलाना था। जो डेलीगेट होता है वो हर गांव हर क्षेत्र से चुन के आता है और वो क्षेत्र की गांव की बात रखता है कि मेरे क्षेत्र में ये तकलीफ है, ये कमी है। तो इन्हें आधों को बुलाया तो बाकी लोग क्या गन्ना लगाना छोड़ दे? आज खंडवा के इतने लोग आए थे जिनको बाहर निकाल दिया, पंधाना के लोग आए थे, हमारे नेपा के बुरहानपुर के डाबिया हैदरपुर के किसान आए थे जिनको बाहर निकाल दिया। तो उनकी बात कौन सुनेगा, कौन रखेगा? और जबकि गन्ना कम हो रहा है, इनको तो हाथ जोड़ के बोलना चाहिए आइए गन्ना लगाइए। मतलब निष्पक्ष चुनाव की मांग करते हैं हम निष्पक्ष चुनाव की मांग करते हैं और हम फैक्ट्री में चाहते हैं जो भी हो रहा है उसकी जवाबदार कौन है, लॉस के जवाबदार कौन है, ये हमको इसका जवाब चाहिए।